ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, बाजार की इस गिरावट में क्या कह रहे हैं ब्रोकर, क्या बेचें क्या खरीदें, ये तमाम जानकारी लेकर के जो है हमारे साथ हर रोज़ हर्ष जुड़ते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद 2-4 रिपोर्ट्स पे बातचीत होती है। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए। जी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं, सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 310 रुपये के आसपास के यहाँ पर लक्ष्य दिए हैं इन्होंने। इनका ये कहना है कि जो नतीजे हैं वो अनुमान से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कमज़ोर स्थिति देखने को मिल रही है। Q4 के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर तो JLR में जो हालात हैं वो बदलते हुए दिखेंगे। मैनेजमेंट ने भी कहा है यहाँ पर ये चीज़, साइबर टेक का असर जो है धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो JLR को लेकर, बिजनेस को लेकर चुनौतियाँ हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पर अभी भी, लेकिन जो कवर अप करने की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल जो है वो JLR का जो दबाव था उसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाया है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो स्थिति है वो पैसेंजर व्हीकल में ज़्यादा बेहतर दिख रही है यहाँ पे, और इन्होंने इसी चक्कर में जो अर्निंग पर शेयर EPS है वो 27 और 28 के लिए देखें अगर आप, तो वहाँ पर डिडक्शन कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पे 23 से 33% तक की कटौती देखने को मिल सकती है। चलिए, टाटा मोटर्स को लेकर के 310 तक के टारगेट निकल के आते हुए जेफरीज की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग। अमाला मैम, चलिए आपसे ही शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के आपका व्यू क्या है, और 310 रुपये तक नीचे जा सकता है, सहमत हैं आप इस बात से? साल भर में एक बार समय ऐसा आएगा कि ये जा सकता है, बट उससे पहले एक समय ऐसे आएगा कि जो आज खरीदारी पर हैं, ये 340 पर खरीदारी वाले जो लोग हैं उनके लिए 415 का भाव आ जाएगा। साल भर के व्यू पे यस 310 पर पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगेन पहले आएगा टारगेट। तो अगर आप ऑलरेडी हो हमारी रिकमेंडेशन के तौर पर, मैं तो आपको सिंपल सलाह अभी भी दूंगी, होल्ड करो ताकि आपको 400-415 के टारगेट मिल जाए इसमें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है टाटा मोटर्स को लेकर के। हर्ष के पास चलते हैं अगली कंपनी के लिए। हर्ष, बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, नाइका की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप नाइका को देखें यहाँ पर तो न्यूमरा की रिपोर्ट है और खरीदारी की सलाह 305 रुपये के भाव इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि जो नतीजे आए हैं अगर आप तिमाही के हिसाब से देखें तो काफ़ी मजबूत नतीजे दिख रहे हैं इसमें। खासतौर पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। एबिटा की बात करें यहाँ पर जो संभावना जताई जा रही थी बिल्कुल उसी के हिसाब से देखने को मिली है। और यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से ये भी कहा गया है जो ब्यूटी और जो पर्सनल केयर जो फैशन बिजनेस है इनका, उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे मार्जिन में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यहाँ पे ग्रोथ जो है वो टिकाऊ बनी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा एंटरप्राइज वैल्यू टू, अगर आप यहाँ पे सेल्स की बात करें FY 26 के लिए, यहाँ पे 27 के लिए, तो जो स्टॉक है वो 4.7x पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन जो है इनको काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। इनका मानना है कि जो स्थिति है जो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है। मुनाफा जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में और बढ़ता हुआ दिख सकता है। और ये एक और चीज़ जो है यहाँ पे, जो जिस तरीके से कमज़ोर मैक्रो के बावजूद कंपनी ने परफॉर्म किया है वो इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ये बात यहाँ पर नायका पे कल भी हमने बातचीत की थी, आज भी बातचीत की है। और ये अरुण सर, अब आप ये नायका आपके हवाले बताइए, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस नायका पर? 305 तक के टारगेट, नतीजे अच्छे रहे हैं, 100% से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। बिल्कुल विपुल जी, स्टॉक काफी अच्छा है टेक्निकली, पर मेरी फ्रेश खरीदारी की सलाह नायका में कभी नहीं रही विपुल जी, अभी भी नहीं है। इसको उछाल पे आप कह सकते हैं जब भी इसमें स्टॉक में मोमेंटम मिले। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है 290 तक तो स्टॉक आपको इजीली आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो 290-295 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार का साइडलाइंस बैठने की सलाह रहेगी विपुल जी, क्योंकि रिजल्ट्स के पहले भी मूव आ चुका है और ऐसा नहीं कि स्टॉक गिरा नहीं है, अभी भी हाइस के आसपास है और रिजल्ट भी एक्सेलेंट देखने को मिले। तो 290-95 के आसपास विपुल जी मुझे लग रहा है उछाल पे एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर करेक्शन में वापस इसको लेंगे विपुल जी, एग्जिट पूरा करने की सलाह नहीं है, पर जिनके पास अभी है जो ट्रेडिंग के लिए किसी ने लिया है 290-95 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक सर। संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी आ रही है, कह रहे हैं विपुल जी, मंत्री जी अंबाला महन को सुप्रभात। कह रहे हैं विपुल जी, अपना चैनल बहुत ही विशेष है, जो हंसते और बोलते नहीं हैं वो भी चैनल पर आकर इस वातावरण में घुल मिल जाते हैं। जैन साहब भी अब हंसना और कटाक्ष करने लगे हैं। तो ये अंशुल जैन जी के लिए टिप्पणी लोग की आई हुई है। अरुण सर भी वैसे कम मुस्कुराते हैं, लेकिन ठीक है, वो पैसे चार्ज करते हैं 100 रुपये पर मुस्कुराहट के। चलिए इस बीच चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी क्या है? जी, सुज़लॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। कल नतीजे आए थे और अब ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। न्यूमरा की खरीदारी की सलाह लेकिन 55 रुपये के लक्ष्य दिए, बल्कि इन्होंने तो घटा दिए, पहले 60 थे अब 55 कर दिए इन्होंने। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है इन्होंने बताया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो स्ट्रीट
मान के चला था उससे 7% नीचे है ये। इसके अलावा साइट और यहाँ पे जो राइट ऑफ वे है, सबसे पहले मैं साइट बताता हूँ अपने दर्शकों को, जो ज़मीन का अधिग्रहण होता है वो बेसिकली, तो ये उसकी बात करें वो जो है पूरी तरीके से अभी जो टारगेट लेके चल रही थी कंपनी वो पूरा होता उन्हें दिख रहा। राइट ऑफ वे की बात करें यहाँ पर, तो जो प्राइवेट ज़मीन के ऊपर जैसे लाइन और दूसरी तमाम तरह की जो चीज़ें जो निकाली जाती हैं उसको लेकर जो है अभी तक मंजूरियाँ अटकी हुई दिख रही हैं यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें उन्होंने कहा कि एक कंसर्न बन के उभरा है यहाँ पर। इसके अलावा डिलीवरी की बात करें यहाँ पर, तो मैनेजमेंट का जो अनुमान था उसके हिसाब से भी 15 से 20% जो है वो नीचे रहा है डिलीवरी के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि विंड इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि 2 से 3 सालों में 8 से 10 गीगावाट तक ये पहुंच सकती है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन को लेकर कंपनी के मजबूत स्थिति दिख रही है यहाँ पर। FY26 के लिए ओवरऑल अगर ग्रोथ देखें आप यहाँ पे, तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो गाइडेंस थी उसके हिसाब से रह सकती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें FY26-27 के लिए, तो 26 के लिए 6%, 27 के लिए 11% ये इन्होंने तय किया है यहाँ पे, और जो साफ तौर पर कटौती दिखाता है। इसके अलावा जोखिम है, रिस्क है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि FY28 के बाद जो है ऑर्डर बुक जो है वो एक ज़रूर सीमित रह सकती है। यहाँ पे एक चीज़ ये निकल कर आ रही है। चलिए, पता नहीं किसकी नज़र लग गई अंबाला मैम, सुजलॉन को मतलब आगे बढ़ने को राजी नहीं हो रहा। जो टूटा उसके बाद से मतलब नीचे के ही लेवल देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट आए, रिजल्ट ठीक रहे, डिटेल में अभी हर्ष ने बताया ही। अभी न्यूमिरा 55 का इनिशियल टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स कट किए हैं। आपका व्यू क्या होगा? 42 के नीचे जाते हुए नहीं लगता। तो आप अगर आज खरीद रहे हो तो बस इतना ही कोशिश करिए कि आप एक इन्वेस्टमेंट आइडिया खरीद रहे हो, ना कि ट्रेड का आइडिया। तो ये ट्रेड लायक स्टॉक है नहीं। बस जिसको ये समझ में आ जाएगा वो इसके बिजनेस से प्यार करने लगेगा, वो मेरा इसके बारे में नजरिया है। बाकी फिलहाल 47 पर खरीदे या 42 पर खरीदे तो आप इसको ये समझे कि ये 5 पॉइंट की जो रेंज है या फिर 10% की ये जो रेंज है, ये एक्यूमुलेशन जोन है एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट के लिए, जिसमें कि आपका 52 रुपए 52 रुपीज से लेकर के 60 रुपए के बेयर मिनिमम टारगेट आपको 6 महीने के अंदर मिलने चाहिए। और उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर कुछ और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फिर और ये पिकअप कर सकता है और अच्छी स्पीड में चल सकता है। बट एज ऑफ नाउ इफ यू आर बाइंग टुडे, जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि 42 के आसपास आए तो थोड़ा बहुत एडिशन और करना, पूरा का पूरा आज बाय मत करो। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 39 एट क्लोजिंग बेस्ड एंड ठीक है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अच्छी बात है कि ये अभी तक चला नहीं है, कुछ तो ऐसा मिल रहा है आपको जिसमें कि आप अब पैसा लगाएं तो वो चलने के लिए जगह बची हुई है। अब जिन लोगों ने मतलब 80 रुपए पे लिया है उनके दिल पर आपकी बातें मतलब छुरी की तरह लग रही होंगी। कुछ तो ऐसा मिल रहा है कि 80 का शेयर 40 पे मिल रहा है। चलिए, क्या अगली कुछ कह रही मैम? एनर्जी पर थोड़ा सा फोकस रहा जा सकता है। सब कुछ मत खरीदो, लेकिन कुछ खरीदो जो बेहतर है। कुछ बेहतर है, चलिए ठीक है। समय की कमी नहीं है, वरना अभी कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन समय की कमी है। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी होगी? केन्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आखिरी कंपनी है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 6100 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि रेवेन्यू और मार्जिन जो है वो दोनों मिक्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और इसीलिए इन्होंने जो है अपना जो अनुमान है वो 70 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट तक थोड़ा कम किया है यहाँ पे। नेट डेट जो है वो 660 करोड़ के आसपास बना हुआ है, बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई है। 660 करोड़ जो है वो बढ़ गया है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो है ग्रोथ को लेके और पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो बनते हुए दिखेंगे। ऑर्डर बुक में एक अच्छा जंप दिख रहा है यहाँ पर। रेवेन्यू के मोर्चे पर अनुमान जो था वो उससे कम है स्ट्रीट के हिसाब से यहाँ पर, लेकिन हाई मार्जिन ODM जो है बिजनेस, वो जो है उसका हिस्सा जो है वो घटता हुआ दिखा है यहाँ पे। लेकिन जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो उसके हिसाब से दिखा है तो स्थिति ठीक दिख रही है। चलिए ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जेपी मॉर्गन लेकिन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 6100 के टारगेट। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी? आप सहमत है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से? नतीजे अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल विपुल जी, मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। क्लियर डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। आई डोंट नो इसके रिजल्ट्स कैसे थे, ज्यादा अच्छे रहे नहीं सर कोई खास। जी विपुल जी, मैंने सिर्फ इसका कल एक कॉल नोट पढ़ा था जहाँ पे इन्होंने कुछ मार्जिन घटाया, जो गाइडेंस घटाया, तो वो एक मैंने ऑन द फ्लो पढ़ा था, पर इसको खरीदने की सलाह मेरी नहीं है जब तक विपुल जी टेक्निकली ये पॉजिटिव ना हो जाए। और पॉजिटिव होगा 3900 के ऊपर ही। जब तक 3900 के ऊपर ना निकले मेरी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट विपुल जी, इसमें पोजीशंस काफी हैवी होती है क्योंकि स्टॉक एफ&ओ में भी है, तो रिएक्शंस बड़े आते हैं, इसलिए मेरी क्लियर अवॉइड की सलाह है। और 3900 के ऊपर ही इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा।